हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो राज्य था उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में इस बार बाजी विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मारी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन वाले इंडिया गुट ने यूपी में 43 सीटें जीतने में सफलता पाई। कई लोग इसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान मान रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से वंचित रह गई। अब यूपी में एक बार फिर से अगले कुछ महीनों में 10 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव के लिए मंच तैयार है। लोकसभा के बाद अब इंडिया और एनडीए का मुकाबला विधानसभा सीटों पर है। इन 10 विधानसभा सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें लगी हुई है। उनमें से एक सीट है करहल विधानसभा सीट। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के करहल विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद करहल में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जल्द अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह का तगड़ा झटका लगा है, बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल कर अपनी खोई हुई लय को वापस पाना चाहेगी और करहल सीट पर जीत हासिल करना पार्टी के लिए किसी बूस्ट से कम नहीं होगा। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या रहे थे परिणाम? साल 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 60,000 से ज्यादा मतों से निर्वाचित हुए थे। 2022 में अखिलेश यादव ने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को 67,000 वोटों के अंतर से हराकर ये सीट जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में एसपी सिंह बघेल भी आगरा से चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार में दूसरी बार उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। अब यहां से बीजेपी किसे उतारती है ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक मिली खबरों की माने तो बीजेपी सपा के उम्मीदवार के ऐलान का इंतजार करेगी और उसके बाद ही पार्टी कोई फैसला करेगी। करहल से कौन हो सकता है सपा उम्मीदवार? समाजवादी पार्टी करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार सकती है। तेज प्रताप यादव को लोकसभा चुनाव से पहले कन्नौज सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद ही यहां से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। वैसे करहल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। उनके अतिरिक्त कई पूर्व जनप्रतिनिधि भी अपने लिए स्थानीय लोगों से पैरवी करवा रहे हैं। सपा हाईकमान जल्द यहां से प्रत्याशी चयन को लेकर निर्णय ले सकता है। रामगोपाल यादव से जब करहल के उम्मीदवार को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सर, करहल विधानसभा को लेकर भी अब खाली हो चुकी है सीट। करहल विधानसभा अखिलेश की है और वो विधानसभा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अखिलेश यहाँ से एमएलए थे और डिम्पल एमपी है, तो उनके क्षेत्र में मैं अपनी कोई टांग अड़ाऊं या राय दूं ये अनुचित हो, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। करहल सीट का जातीय समीकरण। इस सीट पर सबसे ज्यादा जनसंख्या यादवों की है, जो यहाँ करीब 1,25,000 के करीब है। वहीं इस सीट पर शाक्य 35,000 के करीब है, वहीं बघेल 30,000 के करीब और यहाँ पर क्षत्रियों की संख्या भी 30,000 के आसपास ही है। वहीं दलितों और मुस्लिमों की आबादी को मिला दें तो ये संख्या भी 30,000 के करीब ही बैठती है। करहल में ब्राह्मणों की संख्या 16,000 के आसपास, लोधी 15,000 और वैद भी 15,000 के आसपास हैं। जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में सपा ने किया है, यादव बहुल इस सीट पर सपा के लिए जीत हासिल करना मुश्किल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर बीजेपी भी किसी यादव को ही यहां से उतारने में कामयाब रही तो मामला दिलचस्प हो सकता है।